अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साबिर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, कल जो पाकिस्तान ने पहला T20 जो है वो जीता है जिम्बाब्वे के खिलाफ। कल थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन ऑब्वियसली हो गई थी जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, और उसके बाद जब जिम्बाब्वे की जब बैटिंग आई तो कहीं ना कहीं पे एक दो मोमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें लग रहा था कि शायद जिम्बाब्वियन जो हैं शायद इस मैच को ले जाएं। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस काफी वाइटल था जो कि जिम्बाब्वे के कैप्टन ने जीता ऑब्वियसली, और पाकिस्तान को जो है वो कहा पहले बैटिंग का। तो पिच में थोड़ा सा ऑब्वियसली मॉइस्चर था कहीं ना कहीं पे, क्योंकि जो है वो लोकल्स हैं, उनको इसका पता था, उनको होम एडवांटेज भी था। तो फिर पाकिस्तान के लिए एक टेस्टिंग टाइम था। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, देन फखर जमान जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इनिशियल जो बॉल्स थे वो कहीं ना कहीं फंस रहे थे। सबसे पहले हम चले टॉस के बाद अब बात करते हैं टीम सिलेक्शन की। पाकिस्तान की आई थिंक टीम सिलेक्शन कहीं ना कहीं पे ठीक थी, क्योंकि शाहीन शाह को रेस्ट देना, ये मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ, डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में मैं कहता आ रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को कहीं ना कहीं पे हमें रेस्ट देना चाहिए, और ये बेहतरीन एक मौका था जिम्बाब्वे की सीरीज में जिसमें हमने उसको रेस्ट कराया है अभी पहले T20 में। हसन अली को भी हमने रेस्ट कराया, काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हसन अली ने, शाहीन शाह अफरीदी ने आगे चल के जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो कहीं ना कहीं पे फटीग का इशू था, इसीलिए इन दोनों को रेस्ट कराया गया है। उसके बाद मोहम्मद हसनैन का वापस आना काफ़ी खुशाइंद है। उसके बाद उस्मान कादिर, और उसके बाद मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान का जिन्होंने अच्छा यूटिलाइज किया। अच्छा, पहले आते हैं बैटिंग की तरफ। बैटिंग देखें, बाबर आजम के पास थोड़ी सी हिट थी, उसको उन्होंने कट किया मगर वो आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। ड्रॉप कैचेस जिम्बाब्वे को आई थिंक लेट हुए। अगर कैचेस कहीं ना कहीं पे लिए जाते तो पाकिस्तान का जो स्कोर था वो शायद 120-25 के आसपास होता, तो शायद और मजीद जो है वो जिम्बाब्वे के चांसेस बढ़ जाते। फखर जमान ने थोड़ा सा टाइम लिया, उनको समझना चाहिए कि जो साउथ अफ्रीका की पिचेस थी वो थोड़ी सी बाउंसी थी, वहाँ पे जो बॉल था वो बिल्कुल ही बल्ले पे आ रहा था, अपना हाइट पे आ रही थी वो बॉल। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए था पहले मैच में फखर जमान को, क्योंकि देखें जब भी वो टाइम लेते हैं इनिशियल बॉल्स को, वो जब यूटिलाइज करते हैं तो उनके पास वो उनको कवर अप कर देते हैं आखिर में जाके। तो खैर कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर हम बात करें मोहम्मद हफीज की। हाँ, मोहम्मद हफीज देखें काफी जरूरी है उनका वापस फॉर्म में आना, क्योंकि उनकी बेतहाशा इनिंग्स हमने देखी है रिसेंट पास्ट में। इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान में भी इनफेक्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो यहाँ पे जो सीरीज हुई थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया दी थी। और अभी क्योंकि वर्ल्ड कप T20 करीब आ रहा है, हम मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मोहम्मद अभी हफीज का सीनियर एक तो होना, उसके बाद उनका फॉर्म में होना हमारे लिए काफ़ी जो है वो ज़रूरी है। देन हैदर अली उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो वी होता है उनको आई थिंक वी में खेलना चाहिए, स्ट्रेट खेलना चाहिए। वो थोड़ा सा उन्होंने क्रॉस बैटेड शॉट मार ली क्योंकि वो आउट हो गए। उनको उस बॉल को अगर सीधा वो खेलते तो कहीं ना कहीं पे वो शायद ना आउट होते, चौका छक्का लग सकता था। तो उन्होंने काफी PSL में, इनफैक्ट इंटरनेशनल इनिंग्स में उसने काफी सीधा वो खेल सकता है। तो कल जो था थोड़ी सी पिच का आई थिंक था, या ओवर्स कम रह गए थे, प्रेशर था, तो कल वो आई थिंक गलत शॉट की वजह से आउट हुए। अच्छा, उसके बाद बात की जाए पाकिस्तान, उसके बाद मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली, मैं थोड़ी सी मोहम्मद रिजवान कम बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी प्लेयर्स की बात। मोहम्मद रिजवान ने आई थिंक काफी जबरदस्त इनिंग खेली। उन्होंने, उनको पता था कि बाबर आजम आउट हो चुके हैं, मुझे मुझे एंड तक जाना है, तो कहीं ना कहीं पे वो इनिशियली टाइम लेते हैं, आखिर में उन्होंने कवर अप कर दिया। बहुत ही उम्दा शानदार इनिंग थी। और एक और चीज़ है, हमेशा से T20 हो या वनडे हो, आखिर के जो 1 या 2 ओवर्स होते हैं वो मैच का पासा पलटते हैं, स्पेशली जब टीम बैटिंग पहले कर रही हो। अब देखें कल वही हुआ कि आखिरी ओवर में आई थिंक 19-20 रन पड़ गए, ठीक है, और जिम्बाब्वे कल मैच हार के 11 रन से। तो पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की इस तरह से बॉलिंग आती तो जो आखिरी 1 या 2 ओवर होते हैं तो वो 10-12 बॉल बड़े क्रिटिकल होते हैं। आखिरी ओवर में 12-15-20 रन पड़ जाना वो कहीं ना कहीं भी मैच का पासा पलट जाता है। तो इस पे पाकिस्तान को भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, लेसन सीखना चाहिए जिम्बाब्वे से। उसके बाद बॉलिंग पे आते हैं। मोहम्मद हसनैन, जिस तरह से मैं हमेशा कह रहा था कि वो यंगस्टर है, उसके पास पेस भी है, उसके पास हाइट भी है, और जॉकर्स भी अच्छे करता है, इनिशियल ओवर्स काफी अच्छे करता है। कल उसने प्रूव किया, क्योंकि देखें वो स्पेयर हेड थे पाकिस्तान के, उन्होंने कल अच्छी बॉलिंग की, कल 2 बॉलों पे दोनों ने विकेट ली। कहीं ना कहीं पे आई थिंक बाबर आजम को तीसरा ओवर भी कराना चाहिए था, तो शायद वो जो पार्टनरशिप लगी तीसरी विकेट की, एवन की और दूसरा जो था बैट्समैन, कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा मैच को आगे लेके गए। खैर कोई इशू नहीं है। देन मिडिल में आके मोहम्मद नवाज ने और उस्मान कादर की तारीफ करनी पड़ेगी।
बिकॉज जिम्बाब्वियंस जो हैं वो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसते हैं, चाहे वो इससे पहले शादाब खान से थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसते थे, उसके बाद आप चले जाएं तो यासिर शाह से थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं लेग स्पिनर से थोड़ा सा वो फंसते हैं। तो कल बहुत ही उम्दा बॉलिंग की मिडिल में स्पिनर्स ने। उसके बाद आखिर में जब आता है तो हारिस रऊफ, देखिए हारिस रऊफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम T20 टू ओडीआईज, उन्होंने रिसेंट जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है उसमें बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की, ऑफ कटर्स किए, उसने शॉर्ट बाउंसर्स भी किए, उसके बाद उसने यॉर्कर्स भी कल हमने वो देखने को मिले हमें। तो कहीं ना कहीं पे वो जिस तरह से वी यूज्ड टू हैव उमर गुल, लग्जरी ऑफ उमर गुल यूज्ड टू हैव, आई मीन वी यूज्ड टू सी सो मेनी यॉर्कर्स, और जो वो बॉल्स वो हेवी डिलीवरीज करते थे उमर गुल। कहीं ना कहीं भी वो रोल थोड़ा सा वो जो है वो रऊफ जो है वो हारिस रऊफ हमारे लिए निभा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आना, 8-10 ओवर्स के बाद आना, जो बीच के जो 8-10 ओवर्स उसमें बॉल करना, ओवर्स करना काफी क्रिटिकल होता है, और इनफैक्ट क्रिटिकल सिचुएशंस पे विकेट्स लेके देना, पार्टनरशिप्स को ब्रेक करना। तो ये थोड़ी सी खासियत है आई थिंक हारिस रऊफ की। आखिर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में हारिस रऊफ ने भी। तो फहीम अशरफ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, उनको अपनी लाइन और लेंथ को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी बॉल्स हैं वो थोड़ा सा बल्ले पे सीधी सीधी आ रही है, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अभी काम करने की जरूरत है। बैटिंग में तो ऑब्वियसली he has been struggling, to be very honest, Fahim Ashraf has been struggling in batting department. Mohammad Nawaz has improved because he has been playing constantly, वो खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। आई थिंक फहीम अशरफ को थोड़ा सा बैटिंग में भी काम करना चाहिए। टेस्ट मैचेस में वो फिनोमिनल रहे हैं, रिसेंट जो सीरीज रही है पाकिस्तान की, आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान में खेली गई, इससे पहले जो न्यूजीलैंड में जो सीरीज खेली गई थी उसमें भी फहीम अशरफ ने बैटिंग में काफी अपना थोड़ा बहुत काम किया है। तो बॉलिंग पर उनको तो काम करने की जरूरत है। 2018-19 में फहीम अशरफ जो थे वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे PSL में, तो अभी थोड़ा सा उनको काम करना चाहिए। तो चले, ये था मेरी तरफ से क्रिकेट एनालिसिस जो कल पाकिस्तान ने मैच जीता। उम्मीद करते हैं कि मेरा आप चैनल लाइक कर रहे होंगे और इस वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।